नमस्कार। इस समय मैं डीग ब्लॉक के सबसे बड़े ग्राम सभा डीग गांव में मौजूद हूँ और हमारे साथ हैं यहाँ के ग्राम प्रधान। तो आइए इसे जानते हैं कि इस गांव में जो डिजिटल ग्राम पंचायत भवन बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और ग्रामीणों के लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो डिजिटल भवन बन रहा है इसमें किस प्रकार की सुविधाएं होंगी और ग्रामीणों को इससे क्या लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि हमारे ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेने आए हैं। मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो डिजिटल पंचायत बनाया हूँ मैं, डिजिटल पंचायत वास्तव में ग्राम पंचायत जो डीग है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की मंशा है कि हर गांव में एक डिजिटल पंचायत हो, जो कि गांव का सर्वांगीण विकास जो भी हो सके, निवास, जात, आय, गांव सभा जितने भी जो भी समस्याएं हो, पूर्ण रूप से व्यवस्था यहाँ दिया गया है और पूरा सारी व्यवस्था है। पंचायत में जो भी कार्य होगा सारी यही पंचायत यहाँ ग्राम पंचायत में होगा। हाँ। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ग्राम सभा के लोगों को कहीं किसी डिजिटल केंद्र पे जाके अपना कोई भी सत्यापन नहीं कराना है, इसी पंचायत भवन से उनके सारे डॉक्यूमेंट्री वाला काम हो जाएंगे। जी जी। और क्या गांव वालों को यहाँ से सुविधाएं मिलेगी? यहाँ से सुविधा मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ किसी को निवास बनाना हो, जात प्रमाण पत्र बनाना हो, और ई कॉमर्स सर्विस सेंटर में वहाँ बगल में बनवा रहा हूँ। पूरा यहाँ बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था पुस्तकालय बनवाया हूँ मैं। यानी कि जितने भी बाहर सुविधा है उससे कहीं ज़्यादा ग्राम पंचायत में सुविधा किया जा रहा है और पूरा पूर्ण रूप से व्यवस्था कर रहा हूँ। जैसा कि डीग ब्लॉक में सबसे बड़ा ग्राम पंचायत इसको कहा जाता है डीग गाँव। डीग गाँव के नाम पे ही डीग ब्लॉक बना हुआ है। गाँव की बात मैं बता रहा हूँ। हमारे गाँव में जब से मैं अपने कार्यकाल में आया हूँ, विकास की रफ्तार बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तीव्र, जैसे कि मैं अपने कार्यकाल में आया तो एक डिजिटल पंचायत भवन का निर्माण कराया। इसके साथ साथ मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा में इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया। जैसे मैं प्रधान काल में पूरा इंटरलॉकिंग कार्य कराया। इसी बीच में अम्बेडकर मूर्ति से लेकर के यहाँ तक प्राथमिक विद्यालय डीग उपरवार तक इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया। और फिर छोटे लाल हरिजन के घर से लेकर के गोली गुप्ता के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया। इसके बाद मैंने वहाँ पप्पू प्रजापति के घर से लेकर के यहाँ मेन नहर तक इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया। और इसके साथ साथ मैं कुछ नाली का जगह बनाया। यहाँ छोटे लाल हरिकार के यहाँ से लेकर के राम जी हरिजन के घर तक नाली निर्माण करवाया और स्ट्रीट लाइट भी लगवाया, चौकता भी बनवाया। यानी कि संपूर्ण जितने हो सका अमृत सरोवर का तालाब का जो है वहाँ कायाकल्प के रूप में पूरा बाकायदे व्यवस्था किया जा रहा है। विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय डीग में पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की जितनी मंशा है 18 बिंद है, पूरा कारण को मैंने पूर्ण किया। प्राथमिक विद्यालय कटरा में पूर्ण रूप से जो गवर्नमेंट की जो कायाकल्प का जो बिंदु है उसको कटरा विद्यालय में पूर्ण रूप से कराया। आंगनबाड़ी का निर्माण 2 जगह कराया। प्राथमिक विद्यालय डीग उपरवार में करवा रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय तलवा प्रांगण करा रहा हूँ। 5 दिव्यांग शौचालय बनवा रहा हूँ, मैं बन रहा है। यानी कि देखा जाए चौतरफा हमारे गांव का सर्वांगीण विकास चारों तरफ से मैं कर रहा हूँ। पूरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा कि जितनी भी सुविधा है गवर्नमेंट की मैं देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं स्वच्छ भारत मिशन का जो योजनाएँ हैं, जैसे कि हैंडपम्प सोख्ता, हैंडपम्प चबूतरा, तमाम ऐसी योजनाएं कि जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ के विकास पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हमारे यहाँ एक समस्या है चकबंदी को लेकर। यदि आप लोगों से निवेदन है कि माननीय डीएम जिलाधिकारी महोदय तक पहुँचाएं, हमारे गांव का खतौनी निर्माण यदि हो जाए तो जान लीजिए कि किसान सम्मान निधि जितनी भी योजनाएं हमारे गाँव को मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने सुना डीएम साहब, ग्राम प्रधान जी का अपील है कि इनके गांव का खतौनी अगर दुरुस्त हो जाए तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। तो प्रधान जी, और भी कोई ऐसा समस्या हो जो जिला लेवल पे दुरुस्त कराया जा सके तो उसके बारे में भी आप बताएं। जी, जैसे कि हमारे यहाँ खेलकूद मैदान को लेकर के जमीन है लेकिन थोड़ा सा अतिक्रमण है और लोगों से तालमेल बना करके कोशिश मेरा यही है, लेकिन यह है कि लेखपाल और तहसीलदार
महोदय से यदि शासन के हल्का सा हमारा सहयोग हो जाए तो हमारे यहाँ डीग में खेलकूद मैदान हो जाएगा, तो जिससे कि बच्चों को खेलने के लिए बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। तो है माननीय जिलाधिकारी महोदय जी का पूरा सहयोग है, क्योंकि पता है हमेशा फेसबुक पे प्रिंट मीडिया के माध्यम से संपूर्ण गांव का विकास के लिए पूरा सहयोग है। जैसा कि देखा जाए कि हमारा उत्तर प्रदेश में भदोही जिला कायाकल्प विद्यालय के रूप में देखा जाए तो नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। तो और कोई समस्या जो गांव से जुड़ी हो, जनता से जुड़ी हो, जो आप लोगों की बातें अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो आप हमारे माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। जी जी, समस्या में यही है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जैसे खतौनी निर्माण हो जाता था, रोड नाली सड़क, क्योंकि रोड कहीं बनाने जाते तो दिक्कत यह है कि यदि खतौनी निर्माण नहीं तो रास्ता पर मान लिया अतिक्रमण है तो हटाने में दिक्कत हो रहा है। इस गांव में चूंकि पुरहाई में ये गांव विभाजित है और विभाजित होने के कारण अभी खतौनी यहाँ की दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहाँ पे विकास का काम जो कराना चाहिए उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर इस दिशा में विभाग थोड़ा सा भी ध्यान दे देगा और जगह चिन्हित हो जाएगा, क्योंकि अभी भी इनके ग्राम सभा में कई ऐसे जगह हैं जो अतिक्रमणग्रस्त है, अगर उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा तो निश्चित तौर पे इस गांव का बहुत ही तेजी से विकास कराया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान, जो नौजवान है, नई ऊर्जा है, नई सोच है, और नई सोच के साथ विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कई ग्रामीणों से मिला, उनका भी कहना है कि नए ग्राम प्रधान अच्छा कार्य करा रहे हैं और लोगों को इनसे उम्मीदें भी बहुत है कि इस गांव का तेजी से विकास होगा।